हेलो फ्रेंड्स, मैं के सफलता आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल के सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक मज़ेदार टॉपिक घन और घनमूल का बहुत ही आसान तरीका, मतलब समझिए जो बिल्कुल अलग होगा। सभी अभी तक जो आपने बहुत सारे टीचर का जो लेक्चर देखा होगा, सबसे अलग, बिल्कुल अलग। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा घन और घनमूल निकालने का तरीका। तो अपने अपने कॉपी पर निकालिए और हेडिंग बना लीजिए घन और घनमूल, क्यू एंड क्यू रूट। हिंदी होता है दोस्त मेरे घन और घनमूल। ध्यान से समझिएगा, पहले घन समझिए और उसके बाद घनमूल। नाम से स्पष्ट है कि कोई भी संख्या लीजिए, मानिए एक मेरा संख्या x है, कोई नंबर है x, इसको आप क्या कीजिए 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो यही क्या बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड घन। मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या लेना उसको 3 बार गुना करते हैं तो घन, यानी इसके पावर में 3 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये घन हुआ। अब घनमूल समझिए, कोई भी संख्या लीजिए उसको 3 बराबर, मतलब 3 बराबर वाले संख्या में इसको ब्रेक कीजिए और उस पर घनमूल का सिंबल यानी क्यू रूट का सिंबल लगाइए और इस 3 बराबर एक वैल्यू को बाहर अगर करते हैं तो वो घनमूल होता है। तो समझिए ध्यान से, किसी भी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकाला जाएगा। पहले हम घन सीखते हैं, उसके बाद घनमूल। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा तरीके से समझाऊंगा और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक घन याद रहना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मतलब 1 से 10 तक आप एक घनमूल या घन याद कर लेते हो तो आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ, मैथमेटिक्स में कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको याद करना ही बेहतर होता है। तो चलिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं। 1 का क्यू क्या होता है भाई मेरे, 1। 2 का क्यू को पूछेगा 8। 3 का क्यू क्या होगा, 27। 4 का क्यू पूछेगा 64। अगर 5 का कोई पूछेगा तो 125। 6 का कोई पूछेगा तो 216। 7 का कोई पूछेगा तो 343। 8 का कोई पूछेगा तो 512। जिन लोगों को दिक्कत होगा ना, तो क्या कीजिए, 8 क्यू का मतलब क्या, 8 गुने 8 गुने 8, मतलब ये दोनों का 64 है। इसको फिर क्या करेंगे 8 से। फिर अगर 9 का कोई पूछेगा 729। 10 का कोई पूछेगा तो 1000। इसी तरह 11 का कोई पूछेगा तो 1331। कोई 12 का पूछेगा तो 1728। ऐसा बहुत सारे होते हैं, आपको याद नहीं करना उतना, बस 1 से 10 तक याद करना है, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। 1 से 10 तक हर किसी को याद रहता है, नहीं भी याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, आपके लिए मैं बता रहा हूँ फायदा ही होगा। लेकिन 11 से लेकर इन्फिनाइट तक का अगर क्यू पूछ दिया, एक चैप्टर ही आता है घन और घनमूल पे आधारित क्वेश्चन, तो वहाँ आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको लॉस ऑफ एलसीएम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या बहुत तरह तरह का मेथड जो होता है उस सब का यूज़ करते हैं, आपका समय लैप्स हो जाएगा। आप देखिएगा हम तुरंत कैसे बनाएंगे उसके लिए। तो देखिए तरीका, 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा और 11 के बाद कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसका कोई क्यू बोलेगा क्यू निकाल के बताइए, आप बिंदास बनाइएगा। सबसे पहले 11 का क्यू का मतलब है 11 गुने 11 गुने 11। 11 का क्यू का मतलब ये समझिए कि 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट होगा वही क्या कहलाएगा 11 का क्यू। मतलब क्यू वैल्यू को बड़ा करता है और क्यू रूट वैल्यू को छोटा करता है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इन दोनों का कर लेते हैं 121 स्क्वायर और फिर 121 को क्या करेंगे इस 11 से। आपको नहीं करना उतना, बस सिंपल वे में इसमें 2 डिजिट दिख रहा है, एक इकाई भी और एक दहाई भी, एक वंश भी और एक टेंस भी। आप इसको 4 टाइम्स लिखिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 का क्यू लिखिए 1, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। मतलब क्या हुआ, एक बार इकाई का क्यू तो 1 का क्यू 1 किए, फिर एक बार दहाई पहले इधर से समझिएगा, पहले इकाई का क्यू 1, फिर दहाई का क्यू 1। अब देखिए
जो दोनों टर्म है इस दोनों टर्म को गुना करके एक बार एक को एक से फिर एक को एक से, कहने का मतलब यहाँ इकाई भी एक है और दहाई भी एक है, तो आपको लग रहा होगा कुछ अलग। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। तो कहने का मतलब ये 4 टाइम्स लिख दिए, इधर से जो दूसरा स्थान पे होगा वो और इधर से जो दूसरा स्थान पे होगा, ये सेकंड वाले पोजीशन यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इधर 1 का 2 गुना 2, इधर भी 1 का 2 गुना। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 का 1, 2 1 3, 2 1 3 और 1 का 1। देखिए यही होता है 11 का क्यूब 1331। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 यानी 12। यहाँ थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ इकाई पे 2 है, दहाई पे 1 है। यहाँ इकाई और दहाई पे समान डिजिट था तो थोड़ा लगा होगा ऑड। अब देखिए यहाँ समझिएगा, पहले क्या कीजिए, दहाई वाले नंबर को लीजिए 1 का 1, इस 1 को 2 से गुना कर दीजिए, जितना मानेगा फिर उसको इसी इकाई से गुना करते हैं, 2 दूना 4, फिर जितना आएगा उसको 4 दूना 8। हमेशा 4 बार लिखना है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार लिखना, हमेशा याद रखिएगा। 1 दूना 2, 2 दूना 4 दूना 8। बस इधर से जो सेकंड स्थान पर उसका दुगुना, इसका भी इधर से दुगुना जोड़ दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। 8 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 1 1, यानी कि देखिए 17 से 28 आ रखा है ना। देखिए 12 का क्यूब क्या हो गया, 17 से 28। अगर आपसे कोई पूछ देगा 13 का क्यूब बताइए, देखिए इसका भी सिंपल फंडा, पहले दहाई वाले लिखिए 1 को 3 से गुना कीजिए, 1 तिया, जितना आएगा उसको फिर इकाई से कर, 3 तिया 9, 9 तिया, हमेशा 4 बार लिखना है। इधर से दुगुना 6, इसका दुगुना 18। इस वाले एग्जाम्पल को जो बंदा समझ में जाएगा अच्छी तरीक़ा से, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। रीज़न क्या हम समझिएगा, हम क्या सीखा है कि ये दोनों रिजल्ट करने के बाद तीसरा स्टेप क्या कीजिए, ऐड। तो 27 के 27 नहीं लिखिएगा, 27 का 27 नॉट, सिर्फ 7 लिखेंगे, ऐड आता है ना वो, 7 का 7, कैरी कितना बचेगा, मतलब हासिल। अब देखिए 2 बच गया हासिल। अब क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या तरीका समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना हो, और यहीं पर जो मेनली पॉइंट है अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो 18 और 9 कितना होता है, 27, 2 कैरी मेरा पहले से है, तो 27 2 29 के 9 बच गया 2, फिर जोड़िए 6 3 9, 9 2 11 के 1 और 1 1 2, यानी कितना हो गया 21 97। अब देखिए आपको 14 का कोई कहेगा निकालने के लिए क्या, तो बस वही फंडा लगाइए, पहले दहाई वाले लिखिए 1, 1 चौका 4, फिर 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 32, आप जोड़ दीजिए, 64 के 4 होगा, बिल्कुल सही, बच जाएगा 6, 16 32 कितने होता है 48। भाई मेरे देखो ध्यान से, 16 32 48, 48 6 कितना हो जाएगा 54 के 4, बच गया कैरी 5, 8 4 12, 12 5 17 के 7 और 1 1 2, यानी क्या होगा 27 44। ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। अगर आपसे कोई बोलेगा 15 का बताइए, 15 का क्या, फिर वही तरीका लगाइए, पहले 1 1 पंचे 5, 50 25, 25 पंचे 125 और ये 10, और ये हमेशा इधर से दूसरा उधर से दूसरा दोनों को दोगुना कर देना, जितना भी रहेगा 10 रहेगा तो 20 लिखेंगे, 50 रहेगा तो 100 लिखेंगे। आप जोड़िए 125 के 5 बच जाएगा 12, 50 25 कितना होगा 75, 75 और 12 कितना होगा 50 25 कितना हो गया 75, 75 दूध कितना हो जाएगा 70, यानी 87 के 7 बच गया 8 और 10 5 15, 15 8 कितना हो जाएगा, ऐसे भी 10 8 18, 18 5 23 के 3 बचेगा 2 2 1 3, यानी 33 75। इस तरीका से बना सकते हैं। अगर कोई आपसे 16 का पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 1 छक 1 फिर 6 6 6 36 छक्का 216, इसका दुगुना 12 और इसका दुगुना 72, अब बस जोड़ लीजिए। बस इस तरीका से आप किसी भी संख्या का क्यू निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, जिन लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं नेक्स्ट तरीका बता रहा हूँ या नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ये था एक, अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो 11 से लेकर 19 तक पूरा इसी पर लग जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसी कंसेप्ट से 17 18 19 तीनों का एग्जाम्पल मैं दे रखा हूँ, आप इसका सलूशन भेजिएगा, ठीक है। मैं तब तक के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए फिर एक बार। आप सब नेक्स्ट तरीका जो बताने जा रहा हूँ
अभी क्या था कि इकाई पे क्या था, या दहाई पे, दहाई सेम डिजिट हो रहा था 1, और किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर मान में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका वंश पहले जो होता है यानी इकाई अंक था वो वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल जो लेते हैं ना, वो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मतलब 20 यानी 20 से लेकर इन्फिनाइट तक। अगर इनमें से हम 2-4 एग्जांपल अभी आपको कराने जा रहे हैं, अगर इनमें से आप सीख गए तो आप इन्फिनाइट तक का क्यूब निकालना सीख जाओगे। देखो कैसे, अगर मानते हैं हम 21 लेते हैं एग्जाम, सपोज डेट आप 21 लिए, मतलब 21 का क्यूब। ये क्या हुआ कि इकाई पर ये क्या हो गया, दहाई पर क्या हो गया, 2 आ गया। थोड़ा सा वही तरीका था, लेकिन हम इसको डेवलप कर रहे हैं अपने रेंज में। एक बार इकाई का क्यू लिखिएगा तो 1 का क्यू, एक बार दहाई का क्यू लिखिएगा, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, दहाई का क्यू मतलब 2 का क्यू 8। अब सीखिए, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर कर एक बार पुनः इसकी इकाई अंक से गुना करेंगे और एक बार पुनः दहाई अंक से गुना करेंगे। अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से, राइट जा रहे हैं तो अगर मिस साइड से, 1 दूना 2 और 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 ही होगा। अब देखिए फिर 2 को 1 से गुना कीजिए 2, और पुनः जब एक बार अपना इकाई से कीजिए तो इस बार एक बार अपना दहाई से कीजिए तो 1 दूना 2, 2 दूना 4। अब बस वही फंडा याद रखना, इधर से सेकंड वाले का 2 गुना, इधर से सेकंड वाले का 2 गुना। अब ऐड कर दिए 1 4 2 6, 8 4 12 के 2, 8 1 9। सिंपल तरीका। आप देखिए, या सिंपल तरीका ये भी बोल सकते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर से चलते हैं, 1 दूना 2, जो इतना आएगा उसको फिर करते रहिए, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8। हमेशा 4 डिजिट यानी 4 टर्म बनाना है, 4 टर्म बनाना है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। यहाँ भी देखिए इकाई पर भी 2 है, दहाई पर भी 2 है, तो बस वही कंसेप्ट, 2 का क्यूब, थोड़ा स्पेस दीजिए, फिर इधर से 2 का क्यूब, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना इकाई से, फिर एक बार अपना दहाई से, तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, फिर ये 8, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे। देखिए 8 के 8 हो जाएगा, 16 8 32 के 2 हो जाएगा, बच जाएगा कैरी 3। देखिए प्रॉब्लम होगा तो साइड में आप कैरी लिख लीजिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो माइंड में सब एडजस्ट हो जाता है। फिर 8 16 8 कितना होता है, 16। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, 8 के 8 और 16 8 कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 16 8 कितना होगा, 24, 24 के 4, ध्यान से देखिएगा, 24 के 4, फिर 24 और 2 26 के 6 और 8 2 10, यानी क्या हो जाएगा 10 648। अब देखिए हम अगला एग्जाम्पल ले लें 23। देखिए ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, और ये समझ गए तो अब पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ सब समझ। रीजन क्या है कि इकाई भी कुछ और है, दहाई भी कुछ और है। चलिए सबसे पहले आप 3 का क्यूब कीजिए, 27, 3 3 9, स्पेस दीजिएगा थोड़ा, और 2 का क्यूब 8। ये सब देखिए बारीकी से याद होना चाहिए, तब ना मैं बता रखा कि 1 से 10 तक अब याद कर लेना भाई मेरे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चलिए इस दोनों को अपने आप मल्टीप्लाई कर कर एक बार अपना 3 से और एक बार इसका अपना 2 से, तो 3 2 जा 6, 3 जा, यानी ऐसे समझिए कि 3 दूना 6 त्रिक 18, 18 इधर लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इधर लिखते हैं, देखिए वो भी हम कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। फिर देखिए 3 दूना 6, इसका अपना 2 से 12। देखिएगा इधर से बढ़ रहा है, मतलब 2 से 3 की ओर जा रहा है, तो मान बढ़ रहा है 2 से 3, मानी 2 है छोटा, उससे बड़ा 3 होता, उससे बड़ा 4। देखिए वैल्यू भी बड़ा होते जा रहा, 8 12 18 27, बस 2 गुना 24, इसका 2 गुना 36, जोड़ दीजिएगा 27 के 7 बच जाएगा 2। ये हमेशा याद रखना, एक साथ ऐड करना है, एक साथ ऐड करना है, तो 18 36 कितना होगा, देखने से लग रहा है 54, 8 6 14 के 4, 3 1 4 54, 54 2 56 के 6 बच जाएगा 5, 24 12 36, 5 41 के 1 बच जाएगा 4, 8 4 12, यानी ये हो गया। अगर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 34, लिखिए एग्जाम्पल ही चेंज कर रखा है मैंने, बस वही करेगा। 3 का क्यूब, 3 3 9 17, आप इधर से भी ले सकते हो, फिर स्पेस दीजिए। 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 चौक 12 तिया 36, फिर गुना कीजिए दोनों को, 4 तिया 12, 12 चौक 48। देखिए वही बात हो रहा है ना, बढ़ती क्रम जा रहा है, इसका 2 गुना 72, इसका 2 गुना 96। अब इसको ऐड कर लेना भाई मेरे, ठीक है ना। इस तरीका से आप क्या कर सकते हो,
आप मान के चलो, हम दूसरा एग्जाम 46 ही ले लेते हैं। एक बार 4 का क्यूब 64, 6 का होता है 216। देखिए यहाँ भी दे रखा हमने। आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 चौक 24 चौका कर लीजिएगा, 24 गुने 4। फिर देखिए 6 चौक 24 गुने 6। इस तरीक़ा से बना सकते हैं। मान के चलिए आपसे कोई पूछ देगा 62 का बताइए, कुछ नहीं करना है, 6 का चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 6 का होगा 36, सॉरी 6 का क्यू करना तो 216। फिर इधर 2 है, 62 का बता रहा हूँ, 2 का क्यू क्या होता है 8। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24। फिर 6 दूना 12, 12 छक 72, इसका दोगुना 144, इसका दोगुना 48। आप ऐड कर लिए। इससे सिंपल तरीका भाई मेरे नहीं हो सकता है। तो फिर से समझिए एग्जाम्पल क्या करना है। एक बार इकाई वाला का क्यू, एक बार दहाई वाला का क्यू, दोनों को बीच स्पेस और दोनों को मल्टीप्लाई करके, एक बार अपना इकाई से एक बार अपना दहाई से, उसके बाद इधर से सेकंड उधर से सेकंड वाले पोजीशन का दोगुना, उसके बाद ऐड कर देंगे। और ऐड करने का सिंपल तरीका बता रखे हैं हमने कि ऐड करना ही इसमें बहुत बड़ा टेक्निक है। ये बहुत आसान वे में आपको क्या करेगा, क्यूब दे देगा। और सर एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, तो इससे आप जहां तक चाहिएगा निकल सकता है। और आप एक मज़ेदार टॉपिक क्यू रूट देखिएगा, इससे भी आसान तरीका से बनेगा। तो हम क्यू रूट के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्यू रूट।